दोस्तों, आज नहीं तो कल एक दिन हम सभी को रिटायर होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस दिन आपके बैंक खाते में इतना पैसा होगा कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े? क्या आपकी बचत इतनी होगी कि आप अपनी ज़रूरतें, अपने सपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियां बिना किसी आर्थिक तनाव के पूरी कर सकें? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे हर महीने सिर्फ 17,500 रुपया का नियमित निवेश करके सही योजना बना के और समय के साथ मिलकर करीब 2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा नियम है जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट की योजना 45 या 50 साल की उम्र में शुरू करेंगे, लेकिन तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। दोस्तों, निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपकी कमाई नहीं बल्कि समय और कंपाउंडिंग होती है। जितना ज़्यादा समय आपके पैसे को मिलेगा उतनी तेज़ी से आपका निवेश बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इस पूरी रणनीति की। इस योजना में 2 निवेश विकल्प है दोस्तों। एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीपीएफ भी कहते हैं, और दूसरा म्यूचुअल फंड की इक्विटी एसआईपी। सबसे पहले पीपीएफ को समझते हैं। पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लंबी अवधि की बचत योजना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मौजूदा नियमों के अनुसार टैक्स के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है दोस्तों। मान लीजिए आप हर महीने 12,500 रुपया यानी साल में 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में निवेश करते हैं। अगर आप लगातार 15 साल तक ऐसा करते हैं तो आपका कुल निवेश होगा 22.5 लाख रुपया। मौजूदा ब्याज दरों के आधार पर अनुमानित रूप से यह रकम बढ़कर लगभग 40 लाख तक पहुंच सकती है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी की। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 की एसआईपी किसी अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में 15 साल तक करते हैं तो आपका कुल निवेश होगा 9 लाख रुपये। अगर लंबे समय में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो यह राशि लगभग 23 से 24 लाख तक पहुंच सकती है। ध्यान रहे दोस्तों, यह केवल एक अनुमान है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अब जरा इस गणित पर ध्यान दीजिए। 15 साल बाद आपके पास पीपीएफ से लगभग 40 लाख और एसआईपी से लगभग 24 लाख मिलकर करीब 64 लाख की पूंजी हो सकती है। अब मान लीजिए कि आप इस पूरी राशि को अगले 10 साल तक एक अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशित रहने देते हैं। अगर इस दौरान औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है तो यही 64 लाख लगभग 2 करोड़ तक पहुंच सकती है दोस्तों। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। आपने निवेश सिर्फ 15 साल तक किया, लेकिन अपने पैसों को 25 साल तक बढ़ने का मौका दिया। यही लंबी अवधि का निवेश आपको बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। म्यूचुअल फंड से होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार तय सीमा से अधिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए अंतिम रिटर्न का अनुमान लगाते समय टैक्स का प्रभाव भी जरूर ध्यान में रखें। वहीं पीपीएफ की मैच्योरिटी राशि मौजूदा नियमों के अनुसार पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जो इसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या हर व्यक्ति को यही रणनीति अपनानी चाहिए? इसका जवाब है जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की आय, खर्च, जिम्मेदारियां और जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी निवेश की शुरुआत करने से पहले अपने वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन जरूर कर लें। यह उदाहरण सिर्फ यह समझाने के लिए है कि नियमित निवेश और लंबी अवधि का धैर्य किस तरह एक बड़ा फंड तैयार करने में मदद कर सकता है। अगर आपकी उम्र अभी कम है तो समय आपके पक्ष में है।
जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना कम निवेश करके भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप हर साल यह सोचकर टालते रहेंगे कि अभी बहुत समय है, तो भविष्य में उसी लक्ष्य के लिए आपको कहीं ज़्यादा निवेश करना पड़ सकता है। याद रखिए दोस्तों, रिटायरमेंट के समय सबसे बड़ा सहारा आपकी नौकरी नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई पूंजी होती है। इसलिए आज लिया गया एक वित्तीय फैसला आने वाले कई वर्षों की आर्थिक सुरक्षा तय कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह वीडियो केवल सामान्य वित्तीय जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। पीपीएफ की ब्याज दरें, टैक्स नियम और म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन समय समय पर बदल सकता है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। धन्यवाद दोस्तों।